नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कपिल सिब्बल अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। मामला धारा 370 का है, जिसे लेकर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है और वो इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जो 370 हटाने का निर्णय लिया था वो संवैधानिक रूप से ठीक था या नहीं। इसी मसले पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू हुई। उसमें कई पक्षकार हैं। कपिल सिब्बल भी एक पक्षकार के पक्ष को रख रहे हैं और 2 अगस्त को जब सुनवाई शुरू हुई तो वो पहले आप ये कहें कि पहले उनको मौका दिया गया कि साहब आप जो है अपने पक्षकार का पक्ष रखिए, और जो वहां से उन्होंने लकीर खींचना शुरू की, अब वो उसी लकीर में फंसते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कैसे? तो 2 तारीख से जो उन्होंने बात शुरू की वो 3 तारीख आते आते अब वो खुद ही अपने ही ताने बाने में घिरते नजर आने लगे। 2 तारीख को आर्गुमेंट जब उन्होंने शुरू किया था तो एक बात रखी थी कि जो ये भारत की संसद है ना, वो धारा 370 को हटा नहीं सकती, और कारण उन्होंने बताया कि साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिकमेंडेशन करेगी तभी हटा सकते हैं। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं है तो रिकमेंडेशन आप कर ही नहीं सकते हैं, तो यानी आप इसे हटा ही नहीं सकते। और वहीं से सवाल उठ गया कि तब इसे भाग 21 में क्यों रखा गया। भाग 21 जो संविधान का हिस्सा है उसमें अस्थायी जो उपबंध है वो है, तो अगर ये स्थायी होता तो इसे भाग 21 में रखा ही नहीं जाता। इसी बात को लेकर 3 अगस्त को बात आगे बढ़ती है कि अगर ये जो कपिल सिब्बल का तर्क है कि नहीं अभी अस्थायी हो चुका है तो फिर इसे भाग 21 में क्यों रखा गया, अस्थायी उपबंध इसे क्यों माना जा रहा है। यहीं से जब बात आगे बढ़ती है तब सिब्बल साहब फंसना शुरू हो जाते हैं। कैसे, उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जब इस मसले पर बात आगे बढ़ी तो यह भी आया कि जो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है उसकी धारा 147 है जो ये कहती है कि वो जो भारत का संविधान है उस संविधान के सब ऑर्डिनेट है। अब अगर आप सब ऑर्डिनेट है तो उसमें फेरबदल हो सकता है, संशोधन वगैरह हो सकता है। अब इस पर यह बात आती है कि साहब कैसे संशोधन हो सकता है। संशोधन आप सब कुछ में कर सकते हैं, लेकिन यहां आपके पास अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन भी हो सकता है। तब बात आगे बढ़ती है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आपको अधिकार दिया संविधान निर्माताओं ने कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान का संविधान सबसे लचीला माना जाता है और उसे आप ये कहें कि लाइव माना जाता है, मतलब वो जीवांत है। समय के साथ उसमें फेर बदल की जो गुंजाइश रखी गई है संविधान संशोधन के जरिए, इसी वजह से भारत का संविधान जो है वो जीवांत है। और अब उसी संविधान का हिस्सा जो है वो धारा 370 है। आप करें कि साहब सब बदल सकते हैं, लेकिन धारा 370 में को जो आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पूरे संविधान में फिर एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी धारा 370 की। यह आर्गुमेंट हुआ, और यह आर्गुमेंट बाकायदे जो पीठ बैठी है उस पीठ ने किया कि आप जो कह रहे हैं कपिल सिब्बल साहब उसका मतलब तो यही हुआ। और ये जो संविधान संशोधन का अधिकार है तो संविधान संशोधन का अधिकार का मतलब तो यही हो गया ना कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मिला है, मतलब संवैधानिक आपको अधिकार मिला हुआ है। तो जब संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है एक, और दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये दरअसल एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी, यानी वो जो है वो संविधान बनाने के लिए बनी और उसके बाद में उसका काम खत्म हो गया तो वो जो है विसर्जित हो गई। अब जब वो विसर्जित हो गई तो जाहिर सी बात है कि अब उसका जो आप ये कहें कि काम खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और इधर संसद है, वो अस्थायी स्ट्रक्चर है, वो अपना काम करेंगे। और चूंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है सदन के पास तो स्वाभाविक ये बात उठती है कि क्या वो फिर एक तरह से संविधान सभा का, चूंकि जब ये अधिकार दिया गया
तो मतलब संविधान सभा वाला भी अधिकार हो जाता है। और यही कहा भी जा रहा है, जो एक पक्ष तर्क दे रहा है वो यही दे रहा है कि भाई देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अपना काम करके चली गई, अब चूंकि वह भी चुनकर ही बनी थी, और ये जो हम पार्लियामेंट देख रहे हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो असेंबली है वो दरअसल जनता को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जनता के मनोभाव को ही प्रतिबिंबित कर रही है ये संसद, तो क्यों नहीं ये इसमें फिर बदल हो सकता है। ये सब बड़े आर्गुमेंट हुए, और उसमें जस्टिस किशन कौल उनका तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा रोचक है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता भाई कि आप जो है संविधान में कहीं कुछ भी संशोधन कर ले, लेकिन ये एक अनुच्छेद है जिसका आप संशोधन ही नहीं कर सकते हैं, ये मुमकिन है क्या। फिर वो आगे कहते हैं कि वह भी तब जबकि, अब आप देखिए यहीं से गियर बदल गया, या मैं कहूं कि लाइन दूसरी हो गई। जस्टिस किशन कौल कहते हैं कि अगर कश्मीर की जनता चाहती है कि नहीं ये जो धारा है इसे हट जानी चाहिए, तब भी क्या इसे नहीं हटाया जा सकता है। तब ये होता है कि नहीं, अगर वहां की जनता चाहती है तो इसे हटाया जा सकता। और फिर यहीं से जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम कहें कि एकदम 2 अगस्त को मैं ये कहूंगा कि केंद्र में रखकर कपिल सिब्बल चल रहे थे, वो 3 अगस्त को ये कहने लगते हैं कि नहीं, अगर वहां की जनता चाहती है तब इसमें जो है इस पर कुछ किया जा सकता। और फिर वो उस प्रोसीजर पर आ जाते हैं दरअसल जो बताता है कि किस तरह से फिर यह मामला प्योर पॉलिटिक्स में चला गया। देखिए शुरू कहां से हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, और फिर उन्होंने इतिहास वगैरह बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बनता है तो स्पेशल स्टेटस है, और वह तमाम चीजें फिर इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है। और फिर जब बात यह आई कि अगर कश्मीर की जनता चाहे तो तब उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जनता जो चाहती है वहां तक बात पहुंची। और फिर बात इस पर आ गई कि ये देखिए इसको हटाने के लिए किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई, ऐसा सिब्बल साहब का अपना तर्क हुआ। और ये तर्क तब आया जो मैं समझ पा रहा हूं कि जब उनको ये लगा कि नहीं अब ये सब तो बात नहीं बन रही है, क्योंकि वहां जब सिब्बल साहब अपना पक्ष रख रहे थे अपने पक्षकार का, तो उससे एक ही चीज ध्वनित हो रही थी कि आप इसको हटा ही नहीं सकते। और उसके बाद जो संविधान पीठ ने तमाम चीजें सामने रखी जो हमने आपको ब्रीफ में बताई, तो उससे एक बात तो एक तस्वीर तो निकलने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर संविधान संशोधन का अधिकार भारत के संविधान को संविधान निर्माताओं ने दिया है और धारा 370 को अस्थायी उपबंध माना है और भाग 21 में रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये सोच रखा होगा कि इसको जब कहा ही गया कि धीरे धीरे रहते रहते नष्ट हो जाएगा तो इसे नष्ट ही हो जाना है। तो ये तमाम बातें वहां ये समझ में आने लगी कि जो बहस है वो बहस किस दिशा में जा रही है। तब वहां पर आर्गुमेंट इस बात पे होने लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सुबह 11 बजे बिल ला कर रख दो और किसी को बताएंगे ना। यानी जब 5 अगस्त 2019 को सदन के पटल पर ये धारा 370 और फिर जो है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन वाला मसला आया, तब तक किसी को पता नहीं था। अब इस बात को वो उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए इन्होंने जानबूझकर जो है वहां पर विधानसभा भंग कर दी। और वो फिर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती के उस बयान की चर्चा करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने फैक्स भेजा, और आप देखिए वो भी इत्तेफाक था, तब सत्यपाल मलिक जो है वो गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने ये बाकायदे बताया था कि उस दिन हमारे यहाँ सब छुट्टी पे थे, फैक्स मशीन खराब थी, ये तमाम चीजें आई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि दरअसल क्यों जो है ये वहां विधानसभा आप एक तरह से कहें कि वो ये प्रेसिडेंट रूल लागू करना पड़ा क्योंकि वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। ये तमाम चीजें उस दरमियान आई थी। बहरहाल इस मुद्दे को कपिल सिब्बल साहब ने उठाया और इसके जरिए वो ये बताना चाह रहे थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए
दरअसल धारा 370 को हटाने के लिए ही एक तरीके से वहां पर आप ये कहें कि प्रेसिडेंट रूल लाया गया और फिर उसके जरिए वहां पर जो आप कहें कि जो वहां की चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार अब चूंकि रही नहीं, तो फिर गवर्नर के जरिए ही जो है ये 370 भाई जब वहां अब जब असेंबली है नहीं तो यानी कि गवर्नर के पास ही सब कुछ है। तो इस तरीके से जो संसद ने धारा 370 हटा दी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मामला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरू हुआ था, अब वो दरअसल उस प्रोसीजर और उस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी पर आकर टिक गया है, जो आप एक तरह से कहें कि धारा 370 के हटने से पहले जो कुछ जम्मू कश्मीर में घटा था। तो अपना ये कहना है कि सिब्बल साहब जिस आर्गुमेंट के साथ आगे बढ़े थे, ऐसा लग रहा है कि उस आर्गुमेंट में वो फंस गए और उस फंसने के बाद अब एक अलग तरीके से चीजें सामने आने लगी हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जब इसको 8 अगस्त से अब इस पर फिर जो है सुनवाई शुरू होगी, तब किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।